So hi everyone, welcome back to our new video in firewall series। आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं रिप विथ ACL, यानी कि कंप्लीट ये सेशन आपका एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन को लेकर होने वाला है। इन डेप्थ टॉपिक यहाँ पर होगा, बिल्कुल बिगिनर गाइड से मैं लेकर एक एक पार्ट को यहाँ पर कवर कराऊंगा और सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे विद प्रैक्टिकल। अगर आपने आज तक ACL कॉन्फ़िगर नहीं किया है फायरवॉल के ऊपर तो 110% इस वीडियो को देखने के बाद एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करते हैं अपने पर्टिकुलर ऐसे फायरवॉल पर किसी भी ट्रैफिक को अलाउ या फिर डिनाई करने के लिए। तो इन डेप्थ टॉपिक ये रियली आपका होने वाला है। सो आई थिंक आप इसको एंजॉय करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि पर्टिकुलर जो हमारा लैब है ये कैसे सेटअप किया गया है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर रिप लिया हुआ है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। आप यहाँ से यू कैन यूज़ एनी राउटिंग, ओके। आप कोई भी पूरा लैब सिनेरियो पहले समझो। आप प्री रिक्विजिट अगर हमारी इनकम्प्लीट नहीं होगी तो उसके बाद ही ACL होना है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इसको कोई भी पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पर रिप लिया हुआ है, इजीली अप्लाई हो जाएगा और ACL फिर मैं यहाँ पर फाइनली क्रिएट करूँगा। हमारे पास यहाँ पर एक फायरवॉल है, दिस इज़ आवर मेन फायरवॉल, जिस पर हमें क्या करना है, पॉलिसी और सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है। अब इस फायरवॉल से आप देख सकते हो मेरे पास एक इनसाइड इंटरफेस है जिसका सिक्योरिटी लेवल जो है वो 100 है और एक हमारे पास आउटसाइड है जिसका सिक्योरिटी लेवल जो है वो है 0 और एक हमारे पास DMZ है जिसका सिक्योरिटी लेवल है 50। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम सारे इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करेंगे, सबसे पहला यहाँ पर देख लो स्टेप 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लाइक स्टेप 2 कॉन्फ़िगर ऑल इंटरफेसेस, ओके। सारे इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करना है, फर्स्ट ये हमारा होगा। एंड सेकेंड पॉइंट, सभी इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करने के बाद हमें इनसाइड आउटसाइड को केयर करना है और एक पर्टिकुलर राउटिंग इनेबल कर देना है। दिस इज द सेकेंड स्टेप टू कॉन्फ़िगर द राउटिंग। राउटिंग हमें किधर किधर करना है, राउटिंग हमें राउटर पर भी करना है, राउटर प्लस फायरवॉल दोनों पर करना है। थर्ड स्टेप, आपको राउटिंग इनेबल करने के बाद रिप्लाई चेक कर लेना है कि आपका रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन के बाद मुझे ये देखना है कि जो इनसाइड यानी कि जो हाई सिक्योरिटी लेवल है ये लो सिक्योरिटी लेवल की ट्रैफिक सेंड कर सकता है, यानी कि राउटर 1 कैन सेंड द ट्रैफिक फॉर राउटर 2 एंड राउटर 1 ऑल्सो सेंड द ट्रैफिक फॉर राउटर 3। ये राउटर 2 राउटर 3 दोनों के लिए ट्रैफिक सेंड कर सकता है क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी लेवल फॉलो कर रहा है। और फायरवॉल का डिफ़ॉल्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर जोन है जो कि हाई सिक्योरिटी लेवल है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं जोन। जोन में हमारे पास क्या है, एक इनसाइड है, एक आउटसाइड है और एक DMZ है, हर DMZ। इसका 100 है, इसका 0 है और इसका 50 है। तो फायरवॉल ये हमेशा अलाउ करता है कि जिसका सिक्योरिटी लेवल हाई है ये डेटा सेंड कर सकता है लो सिक्योरिटी की तरफ, यानी कि 100 भी सेंड कर सकता है, 100 0 और 50 दोनों को सेंड कर सकता है। बट 0 ना ही इसको सेंड कर सकता है और ना ही इसको सेंड कर सकता है। 50 0 को सेंड कर सकता है बट 50 100 को सेंड नहीं कर सकता। तो जो ट्रैफिक सेंड नहीं कर सकता, जैसे कि अगर 0 जो है बाहर से कोई यूज़र, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर अगर बताऊं कि हमारा ये जो आउटसाइड यूज़र है, अब यहाँ पर बहुत सारे यूज़र लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, बहुत सारी चीज़ें, ये मान लिया कि इंटरनेट है, ठीक है, ये हमारा ISP इंटरनेट है, बाहर से कुछ भी हो सकता है, बाहर की ट्रैफिक इंटरनेट ही होगी। यहाँ से कोई भी यूज़र हमारे इस राउटर इनसाइड यूज़र के लिए, अब ये मान लिया कि इनसाइड पे मेरा 500
कंप्यूटर्स का पूरा डेटाबेस है। इधर हमारे पास DMG एक वेब सर्वर है, यहाँ पर एक एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर है, एक और भी बहुत सारे ऐसे पोर्टल यहाँ पर है, डेटाबेस सर्वर है, ऐसे बहुत सारे सर्वर यहाँ पर हमारे हैं, चल रहे हैं। अब ये जो बाहर के यूज़र हैं ये चाहते हैं कि मैं यहाँ के वेबसाइट वाले सर्वर को, क्योंकि मैं भी यहाँ पर एक ही सर्वर मैंने लिया हुआ है जो भी राउटर के फॉर्म में मैंने यूज़ किया है, आप यहाँ पर वेब सर्वर भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पर सेटअप कर देता हूँ एक वेब सर्वर का इसके साथ। ओके, मैं एक वेब सर्वर अप्लाई कर दूंगा लाइव, जिसके थ्रू आप और अच्छे से इसका प्रैक्टिकल समझ पाओगे। ठीक है, तो लेट मी ऐड, मैं यहाँ पर आपको ऐड करके ही बताता हूँ क्या क्या पॉलिसीज़ और सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से एक वेब सर्वर ऐड कर लिया, ठीक है। अब ये सर्वर मेरा क्या है, एक AD सर्वर है और यहाँ पर एक IIS सर्वर है। मैं एक विंडोज़ सर्वर यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, AD या फिर IIS इन द सेंस कि यहाँ पर मैंने एक वेब सर्विस या वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च कर रखा है। ओके, और वेबसाइट का नेम है फॉर एग्जांपल के लिए मान लिया SicoLive.local, और इसका जो IP एड्रेस है ये 3.3.3.2 करके है। ओके, इस सर्वर की IP। अब ये जो यहाँ पर एक लैपटॉप या यूज़र है, अब ये यूज़र चाहता है कि ये ट्रैफिक एक्सेस कर पाए और अपने वेबसाइट अपने पोर्टल पर SicoLive.local या फिर 3.3.3.2 को एक्सेस कर पाए। अब ये अपने ब्राउज़र में इस IP को एंटर करेगा या डोमेन नेम को एंटर करेगा। अगर DNS क्वालिफाइड है तो नेम से एक्सेस हो जाएगा, नहीं तो फिर IP से। अभी हम लोग IP से एक्सेस कर लेंगे। जैसे IP ये हिट करेगा तो फायरवॉल 0, क्योंकि आउटसाइड की जो ट्रैफिक है वो 0 है, और लो लेवल सिक्योरिटी हाई लेवल सिक्योरिटी है, हायर लेवल जोन की तरफ बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसफ़र नहीं होता। तो हमें फायरवॉल की एंट्री में ये बताना होगा कि जो आउटसाइड की ट्रैफिक है वो इनसाइड के लिए अलाउ करना है टू एक्सेस दी पोर्ट नंबर 80R443 विथ TCP या जो भी आपका प्रोटोकॉल पोर्ट ये सारे के अकॉर्डिंग आपको अलाउ करना है। इसके लिए हम लोग पॉलिसी क्रिएट करेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जब अप्लाई हो जाएंगी तो स्पेसिफिक होस्ट या फिर एनी होस्ट फ्रॉम द आउटसाइड कैन एक्सेस द वेबसाइट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ जोन विच इज़ DMG। ये भी हमारा इनसाइड है, ये भी हमारा इनसाइड है, बट इसका सिक्योरिटी 100 है, बट इसका सिक्योरिटी DMG, ये भी तो कंपनी के अंदर का ही है। तो ये दोनों जोन हमारे इनसाइड में है और ये एक जोन हमारा यानी कि आउटसाइड इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ ट्रैफिक फॉलो करता है। तो सिंपल ये प्रोसेस हम लोग यहाँ पर चेकआउट करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे स्टेप 1 को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टेप 1 देखो, मैं चाहूँ तो ये पहले से रिप वगैरह इनेबल करके रखूँ, बट बहुत प्रॉब्लम होती है नए लोगों को सीखने में, जिनको ये आइडिया नहीं है कि कैसे प्री रिक्विजिट कन्फिगर करना है। लास्ट में ACL तो मैं अप्लाई कर दूंगा, बट उससे पहले आपका कॉन्फ़िगरेशन सारा कुछ सही होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो राउटर 1 से मैं स्टार्ट करूँगा। दिस इज़ राउटर 1, नो एंड बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं। और अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन ये सब पता है, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वीडियो स्किप करो ज़रा सा भी। ओके, इनेबल कॉन्फिटी रिकॉग्नाइज करने के लिए मैंने होस्ट नेम डाल दिया, इंटरफेस F0/0। जो भी यहाँ पर IP है वो मुझे अप्लाई कर देना है। तो 192.168.1.2, तो IP एड्रेस 192.168.1.2 विथ मास्क। पोर्ट को नो शट डाउन करके टर्न ऑन करना है, एग्जिट करना है। अब यहीं पर मैंने एक लोकल एरिया के लिए मैं चाहूँ तो कुछ यूज़र कनेक्ट कर दूँ। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक लूप बैक IP, जो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मान लिया कि इधर इसी रेंज में कोई भी कंप्यूटर या जो भी डिवाइसेस हैं अवेलेबल हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। डेडिकेटेड कोई डिवाइस वगैरह कनेक्ट करके स्विच वगैरह के साथ उस पर ये IP नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हो। ऑलरेडी राउटिंग का ये पार्ट है और अच्छे से आपको पढ़ाया है, बट स्टिल मैं यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। इंटरफेस लूप बैक 0, ठीक है। IP एड्रेस
1.1.1.1 विथ मास्क 255 ठीक है, ये अप्लाई हो गया। नो शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो और डू राइट करके मैंने यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दिया। ठीक है, अब मुझे राउटर 2 पर आ जाना है। नो एंड ऐसे ही राउटर 3 पर भी नो, और यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन राउटर 2 का, मैं राउटर 2 पर बैक आ गया, conf t होस्ट R2 एंड अब यहाँ से R2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है FA0/0 जिसका IP एड्रेस है 192.168.2.2 विथ मास्क, नो शट डाउन, एग्जिट करते हैं, लूप बैक 0। अब लूप बैक 0 का IP देखिए यहाँ पर क्या है 2221, ठीक है, यानी कि लूप बैक 0 एंड IP एड्रेस 2.2.2.1 विथ मास्क एंड नो नीड टू कॉन्फ़िगर द नो शट डाउन, बट देयर इज़ नो प्रॉब्लम अगर आपने अप्लाई कर दिया। सो डू राइट टू सेव दी ऑल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, राउटर 1 पर भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दिया और राउटर 2 पर भी। राउटर 3 पर आ जाते हैं और इनेबल कॉन्फ स्पेस टी होस्ट R3, और R3 जो है मैं इसको DMG कर देता हूँ, है ना, या मैं R3 ही रहने दूँ, बट इसको मैं DMG कर दूंगा, या फिर अगर यहाँ R3 ही है तो मैं यहाँ पर चेंज नहीं करूँगा, अदरवाइज़ कॉन्फ्लिक्ट करेगा हमारा जो मैनुअल है इसके साथ। तो जस्ट यहाँ पर ये अप्लाई करने के बाद इंटरफेस F0/0 एंड जिसका IP एड्रेस है 192.168.3.2 विथ मास्क एंड पोर्ट को ऑन कर लिया। लूप बैक 0 का जो IP है वो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, और ये है IP 3.3.3.1 3331 विथ मास्क, ये सबनेटेड ID है। तो यहाँ पर मैं IP वर्जन सॉरी अगर रिप इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कमेंट में बताओ आप लोग कौन सा वर्जन लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सबनेटेड ID इस्तेमाल कर रहा हूँ, कमेंट ज़रूर करना। अब यहाँ पर हम लोग इसका IP और सारा कुछ असाइन कर लिए, देन डू राइट टू सेव द कॉन्फ़िगरेशन टिल नाउ एंड देन इतना कॉन्फ़िगरेशन के बाद राउटर 1 पर मुझे रिप अप्लाई करना है। तो कमेंट करके बता दो आप लोग कि कौन सा वर्जन या लगेगा या क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी रिप की। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा राउटर स्पेस रिप, एंटर। मैं यहाँ पर वर्जन 2 अप्लाई करूँगा एंड नो ऑटो समरी लिखूँगा। नेटवर्क हमारा यहाँ पर है 1.1.1.0, एक नेटवर्क है 192.168.1.0। इतना कॉन्फ़िगरेशन हो जाने के बाद एग्जिट करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन डू राइट करके सेव कर देते हैं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, ये हमारा पहला राउटर कॉन्फ़िगर हो गया। सेकेंड राउटर पर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो राउटर 2 के लिए हम लोग राउटिंग इनेबल करेंगे, तो मैं राउटर स्पेस रिप लिखूँगा वर्जन 2 एंड नो ऑटो समरी। नेटवर्क हमारा हो जाएगा, पहला नेटवर्क है 2.0 और एक है 222 की रेंज में 0, ठीक है, डन। यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जस्ट मुझे R3 पर आ जाना है, राउटर रिप वर्जन 2 नो ऑटो समरी, और नेटवर्क हमारे पास है एक 3 का और एक 3.2 का, तो 192.3.0 हो जाएगा और एक 3330 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर मैं राउटर, देखो राउटर 1 से अगर मैं रिप्लाई लेता हूँ डू पिंग 192.168.2.2 को, तो कोई रिप्लाई अभी नहीं आएगा, ठीक है। अभी यहाँ से
कोई ट्रैफिक यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि फायरवॉल पर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ना ही यहाँ से यहाँ जाएगा। बाकी इधर से तो इधर जाना ही नहीं है, ठीक है। तो फायरवॉल पर मुझे आ जाना है इनेबल। नई फायरवॉल का पासवर्ड ब्लैंक होता है, कॉन्फ-टी करेंगे, होस्ट ASA1 कर दिया, सॉरी होस्ट नेम और ASA1 कर दिया। यहाँ पर सिंपल राइट करके आप कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर सकते हो। अब फायरवॉल के जितने भी इंटरफेस हैं इन सभी को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो फायरवॉल का जो पहला इंटरफेस है वो है G0/0 इंटरफेस 0/0 एंड IP एड्रेस मुझे इसका दे देना है 192.168.1.1। आप यहाँ पर देख सकते हो। सबनेट मास्क इसका है, एंटर कर दिया एंड नेम इफ और ये इनसाइड के लिए तो मैंने लिख दिया इनसाइड, सिक्योरिटी लेवल 100 है। ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली यहाँ होना है। नो शटडाउन जरूर करेंगे ताकि ये पोर्ट अप हो जाए। एग्जिट करेंगे, इंटरफेस 0/1। अब 0/1 हमारा आउटसाइड है तो आप यहीं पर आउटसाइड भी लिख सकते हो, बट मैं पहले IP दे देता हूँ 192.168.2.1 विथ मास्क एंड नेम इफ आउटसाइड सिक्योरिटी लेवल 0, नो शटडाउन टू टर्न ऑन द इंटरफेस। एग्जिट करके बाहर आते हैं इंटरफेस G0/1 no one, it is 0/2 ओके 0/2 एंड 0/2 का जो IP एड्रेस है 192.168.3.1 विथ मास्क। डायग्राम आप देख रहे होंगे 3.1 डायग्राम के साथ ही हमें देखना है एंड नेम इफ एंड इट इज DMZ, एंटर एंड देन सिक्योरिटी लेवल 50, नो शटडाउन टू टर्न ऑन द इंटरफेस। Exit and write to save the all configuration and show space interface IP brief, enter। तो आप देख सकते हो तीनों पोर्ट अप है, कॉन्फ़िगरेशन भी अप है, इनसाइड आउटसाइड जोन भी आप चेक कर सकते हैं, बट ठीक है। शो स्पेस रनिंग एंड देन जोन के बारे में अगर मैं देखूं तो कोई अपडेट नहीं है, नो वरी, जस्ट ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हमारा इधर सारा हो गया। शो स्पेस रूट, बट यहाँ पर देखिए लोकली कनेक्टेड रूट है, बाकी कोई राउटिंग वगैरह नहीं हुआ है। तो स्टिल अगर मैं यहाँ से रिप्लाई लूँगा तो रिप्लाई नहीं आएगा, 2.2 से भी नहीं आएगा और 3.2 से भी नहीं आएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, ये प्री रिक्विजिट है लाइक 3.2 एंटर। तो इसके साथ भी यहाँ पर कोई रिप्लाई हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हमें फायरवॉल पर आना है और राउटर स्पेस रिप वर्जन 2, इट्स वर्जन राउटर 2 वर्जन 2, नो ऑटो समरी, एंटर एंड देन हमारे पास यहाँ पर लाइक 3 इंटरफेस है, यहाँ से आप देख सकते हो, है ना। एक 1.0 है, 2.0 है और 3.0 है। ये जो लोग कनेक्ट मतलब कनेक्टेड जो है, ये तीनों नेटवर्क हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। तो फर्स्ट नेटवर्क हमारा हो जाएगा 192.168.1.0, सेकेंड हो जाएगा 2.0 और थर्ड हमारा हो जाएगा 3.0, ठीक है। एंड देन एग्जिट करते हैं, राइट करते हैं टू सेव दी ऑल कॉन्फ़िगरेशन। शो स्पेस रूट टू चेक दी राउटिंग डिटेल। आई थिंक अभी यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है, सो नो वरी, ये थोड़ा समय अपडेट लेगा। देखो रिप की एंट्री यहाँ पर हो गई, रिप तीनों एंट्री यहाँ पर हो गया। थोड़ा समय देंगे, डेफिनेटली ये काम करेगा। इनसाइड आउटसाइड DMZ सारे जोन के साथ 3 रिप का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर रिप के अंदर वर्जन 2 इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसका एक अपडेट डेफिनेटली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है।
और अब मैं राउटर पर आ जाता हूं, तो ये देखो रिप्लाई हमें देखने को मिलेगा 3.2 से 110% रिप्लाई आएगा। बट अगर ये अभी रिप्लाई नहीं ले रहा है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमारा क्या होता है, ट्रैफिक अलाउ नहीं होता है CMP का। तो हमें यहाँ पर लिखना होता है फिक्स अप प्रोटोकॉल ICMP एंटर। ओके, नाउ यू कैन सी आपका रिप्लाई आ गया, यानी कि नाउ राउटर या सिंपल राउटर 1 कैन सेंड द डेटा टू राउटर 3 DMZ को, एंड सेम राउटर 1 कैन सेंड द डेटा टू R2, इसको सेंड कर पा रहा है। अब जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो पा रहा है, तो फिर अगर मैं राउटर 2 पर आ जाऊं तो राउटर 2 किसी को डेटा सेंड नहीं कर सकता। लेट मी शो पिंग स्पेस 192.168.1.2 नो रिप्लाई, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो आउटसाइड का सिक्योरिटी लेवल है ये चीज अप्लाई नहीं है इनसाइड डेटा सेंड करने के लिए। फायरवॉल लो लेवल सिक्योरिटी जोन को हाई लेवल सिक्योरिटी जोन में बिना पॉलिसी अलाउ नहीं करता। वैसे ये इससे भी रिप्लाई नहीं ले पाएगा। आप देख सकते हो मैं यहीं पर 3.2 से अगर रिप्लाई दूं, नो रिप्लाई। बट यहीं पर R3 पर मैं अगर आ जाता हूं और R3 से रिप्लाई मैनेज करता हूं पिंग स्पेस, और मैं किससे 192.168.1.2, रिप्लाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 50 है DMZ और ये 100 है, तो ये लो है और ये हाई है, तो लो से हाई बाय डिफॉल्ट नहीं जाएगा। बट अगर मैं यही रिप्लाई 192.168.2.2 से लूं तो 100% आएगा। आ रहा है रिप्लाई, आप देख सकते हो। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर 50 है सिक्योरिटी जोन लेवल और इधर सिक्योरिटी लेवल हमारा क्या है, 0 है, तो हाई टू लो तो जाएगा ही जाएगा। तो ये पूरा हमारा एक प्री रिक्विजिट लैब था जो कि सक्सेसफुल काम कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि भाई जो ट्रैफिक है वो अलाउ कैसे करनी है ना। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी ट्रैफिक, जैसा भी अपडेट है वो कैसे अलाउ करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अब यहाँ पर हमें कुछ मैं शॉर्ट नोट आपको देता हूँ, यू कैन जस्ट चेक। तो फर्स्ट पॉइंट मीन्स हायर सिक्योरिटी लेवल आफ्टर दिस कॉन्फ़िगरेशन कैन पिंग लोअर सिक्योरिटी लेवल। ओके, ये चीज आप चेक कर लेंगे। बट लोअर सिक्योरिटी लेवल, सेकेंड ऑप्शन, लोअर सिक्योरिटी लेवल कैन नॉट। ओके, थर्ड ऑप्शन यहां पर आ जाएगा, नाउ वी कैन जस्ट अलाउ ट्रैफिक आउटसाइड ऑफ ट्रैफिक, है ना, ट्रैफिक आउटसाइड टू और फ्रॉम इनसाइड टू from outside to inside for DMZ और फॉर वेब सर्वर। अब इस वेब सर्वर के लिए मुझे एक्सेस अलाउ करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी वेब सर्वर ऐसे अगर मैं अप्लाई करूँगा तो इट विल टेक टाइम, बट मैं डायरेक्टली इस IP से रिप्लाई ले लूँगा या वेब सर्वर को इस राउटर पर जस्ट इसकी सर्विस इनेबल करके मैं HTTP या फिर HTTPS या फिर टेलनेट या फिर SSH जो भी हमें यहाँ पर इनेबल करना है वो चीज़ मैं ऐसे ही चेक कर लूँगा, राइट, कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं अपने इस R3 पर एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन कर दूं, जैसे इनेबल पासवर्ड 123 लाइन BTY 0 पासवर्ड 12345। ठीक है, ये जस्ट मैंने अप्लाई करके सेव कर दिया, दैट्स ऑल। बाकी मुझे यहाँ पर और कुछ नहीं करना था, एग्जिट एंड आउट। तो 3 पर मैंने जस्ट टेलनेट इनेबल कर दिया। अब मैं अगर राउटर 1 से लिखूं टेलनेट स्पेस, कितना अपडेट यहाँ पर आ रहा है भाई, टेलनेट स्पेस 192.168.3.2 एंटर, एक्सेस वेरिफिकेशन इधर हो रहा है,
क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर टेलनेट इनेबल कर रखा है, बट R2 इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ये मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 नाउ यू कैन सी, मैं R3 को यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ R2 से, R1 से, ठीक है। बट ठीक है, मैं एग्जिट करके अपने R1 पर आ गया। और R2 से अगर मैं सेम प्रोसेस देखूं, लाइक टेलनेट स्पेस 192.168.3.2 एंटर, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का अपडेट हमें देखने को नहीं मिलता है। देयर इज नो एनी अपडेट, ओके, किसी भी तरीके का कोई अपडेट नहीं मिलता। टेलनेट अलाउ नहीं है, STTP भी अलाउ नहीं है, वो मैं दिखा देता हूँ। या STTP पहले तो मुझे R3 पर इनेबल करना पड़ेगा। इस R3, मान लिया कि ये वेब सर्वर है, तो अभी तो मैं वेब सर्वर डायरेक्टली ले नहीं रहा हूँ, तो जस्ट मैं इनेबल, ठीक है, मैं अभी इसको जस्ट कॉन्फ़िगर कर लूँगा, जिसमें मैं लाइक वेब सर्वर को लेकर चलूँगा। तो IP HTTP, और हमारे पास यहाँ पर इनेबल करना है लाइक सर्वर, ठीक है, सर्वर टू इनेबल दी HTTP सर्वर, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा HTTP के बाद सर्वर एंड इंटर, तो ये हमारा एक सर्विस इनेबल हो जाएगा। और अगर मैं HTTPS की सर्विस इनेबल करना चाहता हूँ तो सिक्योर सर्वर, टू इनेबल दी HTTP सिक्योर सर्वर, तो 443 यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। तो HTTP सिक्योर सर्वर एंटर। अब यहाँ पर देखो एक इंक्रिप्शन भी अप्लाई हो गया विद डिजिटल सर्टिफिकेट, जो कि SSL के लिए एप्लीकेबल है, जो कि हमारा कह रहा है कि राइट कमांड, राइट मेमोरी लिखकर आप इस SSL सर्टिफिकेट को, या जो भी हमारा डिजिटल सिग्नेचर या सर्टिफिकेट है, इसको सेव कर सकते हो, है ना। तो मैं सर्टिफिकेट सेव क्या करना, ये जस्ट फॉर डेमो पर्पज़ है, तो ऐसे ही रहने देते हैं, बट इन रियली आपको ये चीज़ सेव वगैरह करके सिक्योर करनी है। ये चीज़ हो गया। अब मैं आ जाता हूँ राउटर 2 पर, और इसको मैं टेलनेट या कोई एक्सेस दूँ तो स्टिल, क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो फाइनली हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे अपने फायरवॉल पर और चेक करेंगे या एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करेंगे। एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करने का सिंपल जो तरीका है वो ये है कि सिंपल मुझे यहाँ पर लिखना है एक्सेस हाइफन लिस्ट, ओके, एक्सेस लिस्ट, एंड देन अब मुझे लिस्ट किसके लिए बनानी है, जस्ट आप यहाँ पर देखो, कह रहे हैं कि एक्सेस लिस्ट आइडेंटिफायर, इट इज जस्ट आइडेंटिफायर, आप यहाँ पर एक लिस्ट का नेम बना दो। अब मान लिया कि एक कंपनी के अंदर मल्टीपल लिस्ट हो सकती है, इनसाइड टू आउटसाइड के लिए लिस्ट हो सकता है, आउटसाइड टू इनसाइड के लिए लिस्ट हो सकता है, इनसाइड टू इनसाइड के लिए लिस्ट हो सकता है ना, आउटसाइड सिंपल इनसाइड, या ये यही सारी चीज़ें लिस्ट हो सकती हैं। इसके अलावा इन्हीं सब बेस पर लिस्ट, मल्टीपल लिस्ट हो सकते हैं, लिस्ट 1 के अंदर 10 एंट्री, लिस्ट 2 के अंदर 20 एंट्री, लिस्ट 3 के अंदर, ऐसे मल्टीपल लिस्ट की एंट्री हो सकती है। और ये सारी चीज़ें, इसके अंदर लाइन नंबर्स के अकॉर्डिंग भी एंट्री या मैनुअल फॉलो होता है, बट ठीक है, अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर सिंपल सीख रहे हैं प्रायोरिटी लाइन नंबर, और इसको नहीं दे रहे हैं, जस्ट हम यहाँ पर सीख रहे हैं कैसे ACL हमें कॉन्फ़िगर करना होता है। तो एक्सेस लिस्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, और मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर सिंपल लाइक मैं बाहर की ट्रैफिक हमारा क्या है, आउट में ले लेता हूँ, एंड आउट इन मैं एक साथ यहाँ पर लिख दूँ, आउट इन, या फिर जस्ट आउट इन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बाहर की ट्रैफिक, पब्लिक ट्रैफिक अलाउ हो जाए DMZ के लिए ओनली, या सभी के लिए मैं अलाउ करना चाहता हूं तो सभी के लिए कर सकता हूं। तो पहले मैं सभी के लिए कर देता हूं आउट इन, और मुझे एक्सटेंडेड, ओके, एक्सटेंडेड। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, परमिट करना है। परमिट क्या करना है, नाउ यू कैन सी देयर इज मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, ओके। तो परमिट मुझे करना है IP एनी टू एनी। ये अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि सबको मैंने बाहर से अलाउ कर दिया कि ठीक है, अंदर जाकर तुम कम्युनिकेशन, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन कर सकते हो। बट इसको अप्लाई करने के लिए मुझे एक्सेस हाइफन ग्रुप, और ग्रुप हमें यहाँ पर आउट हाइफन इन, और उसके बाद इन इंटरफेस
एन इंटरफेस ये किसके लिए है, आउटसाइड के लिए। अप्लाई कर दिया, अब जस्ट ठीक है, अप्लाई कर दिया, हो गया। अब शो स्पेस रनिंग हाइफन एक्सेस लिस्ट एंटर, एक्सेस लिस्ट एंटर। यहाँ पर देख सकते हो कि एक्सेस लिस्ट आउट इन एक्सटेंडेड परमिट IP एनी यहाँ पर अप्लाई है। शो स्पेस एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट एंटर। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हो कि एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर है, ये एक्सेस लिस्ट आप यहाँ से मैच कर सकते हो। एक्सटेंडेड परमिट हिट काउंट 0, मतलब अभी कोई इस पर ट्रैफिक नहीं आया है। तो अब मैं राउटर 2 पर जाता हूँ जो कि पब्लिक यूज़र है, इंटरनेट यूज़र है। ये टेलनेट भी एक्सेस कर लेगा, आप देख लिए लाइव। टेलनेट एक्सेस करने के साथ ये रिप्लाई भी ले लेगा। लेट मी शो पिंग स्पेस 192, पिंग स्पेस 192.168.1.2, देख सकते हो यहाँ पर रिप्लाई भी आ रहा है। सब कुछ ये कर सकता है सारे जोन के साथ, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि सोर्स की IP क्या होनी चाहिए, डेस्टिनेशन की IP होनी चाहिए। ये एक इनसिक्योर पॉलिसी है, 100% ये इनसिक्योर है। तो 192.168 और 3.2 डेफिनेटली रिप्लाई आएगा। एंड यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली 192.168 3.2 या कोई वेब सर्वर हमारा है उसको मैं एक्सेस करूँ, 80 को मैं एक्सेस करूँ, आप देख सकते हो ओपन है ना, पोर्टल वगैरह चल रहा होता तो डेफिनेटली उसका भी अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता। एंड मैं यहाँ पर लाइक सेम थिंग 443 के साथ मैं चेक कर सकता हूँ, 443। और जितना भी चीज़ ये मैं देख रहा हूँ इसका, अगर मैं हिट काउंट अभी 0 था, अगर मैं इसको अपडेट करूँ, देखो यहाँ 5 टाइम मैंने एक हिट काउंट किया हुआ है यहाँ पर। मैं ज़रूरी नहीं है कि लूप बैक इंटरफेस के साथ भी मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। पिंग स्पेस 3.3.3.1 और 100% इधर अपडेट और रिप्लाई देखने को मिलेगा। ये तरीका है। और जस्ट मैं 3.3.2 अगर मैं अप्लाई करता हूँ और जस्ट मैं यहाँ से हटा दूँ, ओपन करूँ, देखो 333.2, अभी कोई 333.2 तो अवेलेबल नहीं है जिस पर HTTP वेब सर्वर चल रहा हो। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर इसको 331 पर चेक करते हैं वेब सर्वर, क्योंकि एक्टिव लाइव IP पर ही ये रिस्पॉन्स हमें देगा। ऊपर वाले पर हमें दिखा दे रहा था, यह सिंपल मैंने यहाँ पर पोर्ट नंबर नहीं दिया है, तो पोर्ट नंबर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मैं चेक करवा दूंगा। ट्राई ओपनिंग का ऑप्शन हमें दिखाई देना चाहिए। तो जस्ट मैं यहाँ से 333/80 एंड देख सकते हो यहाँ पर कोई 332 पर पोर्ट ओपन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर ओपन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ से 331 चेक करवा देता हूँ। तो सिंपल, जितना हमारी कॉन्फ़िगरेशन उसको चेक भी करने आना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हमारा चेक करने का प्रोसेस क्या है। तो मैं यहाँ पर अभी वेट करना होगा। यस, इट इज़ डन। तो मैं यहाँ से 1 को चेक कराऊंगा, डेफिनेटली ये ओपन दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा लाइव वेब ओपन हो जाएगा अगर कॉन्फ़िगर है तो ये चीज़ हमारा अवेलेबल है लाइव IP, यहाँ पर ये दिखा रहा है। लेकिन भाई मुझे ये चीज़ नहीं करना है ना, ACL सब कुछ मुझे काम करना है कि ये जो एक्सेस लिस्ट मैंने अभी बनाया, मैंने जो बनाया एनी को, इसको मुझे रिमूव करना है। तो मैं इससे पहले अप्लाई कर दूंगा नो, एंटर, ओके। तो ये रिमूव हो जाएगा। और रिमूव हो जाने के बाद अब मैं राउटर 2 पर आऊँगा और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन चेक करूँगा। पिंग स्पेस, ये जो भी अभी मैं रिप्लाई ले रहा था, पिंग 331 नहीं आएगा, इससे पहले आ रहा था। बट यही सेम रिप्लाई अगर मैं देखूँगा लाइक 1.2 से, तो भी नहीं आना चाहिए। 3.2 से भी नहीं आएगा, तो किसी से नहीं आएगा। एक से नहीं आ रहा है तो सबसे वो ब्लॉक हो गया या हट गया, क्योंकि ACL मैंने हटा दिया। अब मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर अप्लाई करना है जो कि स्पेसिफिक ACL हो या कस्टमाइज ACL हो, कि मुझे 3.2 के लिए ACL बनाना है जो कि राउटर
2.2 से, इससे इसके लिए ACL बनाना है, इसकी ट्रैफिक नहीं अलाउ करनी है, और वो भी इस IP से इस IP की ट्रैफिक ओनली अलाउ करनी है ना। मतलब कि पूरी तरीके से कस्टमाइज ACL का कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पर करना है। तो अब कोई भी पोर्ट नंबर के साथ हम लोग यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। लेट मी शो फॉर एग्जांपल एक्सेस हाइफन लिस्ट एंड मैं आउट इन एक्सटेंडेड, सेम तरीका है एक्सटेंडेड परमिट, ठीक है। अब एक्सटेंडेड परमिट के साथ तो मुझे यहाँ तक ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे वेब सर्वर मेरा चल रहा है तो इसका एक्सेस किसके थ्रू होता है? TCP के थ्रू। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, यू कैन यूज क्वेश्चन मार्क, ओके, दीज आर दी प्रोटोकॉल्स विच यू कैन अलाउ। सो दिस इज TCP एंड देन क्वेश्चन मार्क। द सोर्स IP, तो भाई फायरवॉल का सोर्स IP क्या होगा? ये चाहता है कि यहाँ पर ट्रैफिक में सेंड कर पाऊँ, तो सोर्स IP ये होगा। अगर मेरा डेडिकेटेड नोन है तो मैं ये अलाउ कर दूंगा, बट मुझे क्या पता भाई कि इंटरनेट पर जो बैठे यूजर है उनकी IP क्या है, तो मैं सोर्स IP यहाँ पर कर दूंगा एनी, क्योंकि बाहर की ट्रैफिक मुझे नहीं पता। यहाँ डायग्राम में तो आपको दिख रहा है, तो आप इस IP को ऐड कर सकते हो विथ मास्क। बट अगर डेडिकेटेड इंटरनेट पर जो भी यूजर्स उसकी IP नहीं पता, तो आप यूज कर सकते हो एनी। उसके बाद होस्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, कह रहा है डेस्टिनेशन IP। तो भाई डेस्टिनेशन IP क्या है? 3.2 ही तो है, 3.1 ही तो है, तो 192.168.3.2। और उसके बाद मुझे इक्वल ऑपरेटर और 80, ये पोर्ट नंबर 80 को इस्तेमाल करें, डन। उसके बाद जस्ट मैंने यहाँ से एक्सेस लिस्ट या सिंपल एक्सेस ग्रुप आउट इन इंटरफेस आउटसाइड, तो ये चीज़ आउट इन मैंने बनाया है ना यहाँ ऊपर, आउट इन, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर R2 पर आ जाऊं और चेक करूं टेलनेट या रिप्लाई, ध्यान देना 3.2 से रिप्लाई आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। बट मैं वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता हूं, ये 1.2 से भी रिप्लाई नहीं लेगा। अब ये थोड़ा समय ले रहा है, तो आई कैन वेट, ठीक है। तो मैं यहाँ से 1.2 एंटर, नो रिप्लाई। तो पूरे ट्रैफिक को अलाउ करने से बेटर है कि हम यहाँ पर स्पेसिफिक एक IP को अलाउ कर रहे हैं, जो कि है 3.2 विच इज रनिंग दी वेब सर्वर। तो ये देख सकते हो 3.3.3.180, ओके। तो मैं 1 मिनट, मैंने 3 को अलाउ नहीं किया ना इसकी एंट्री में, क्योंकि मैं स्पेसिफिक IP ले लिया हूँ। अगर मेरा 3 भी है, 2 वेब सर्वर या कोई भी ऐसा है, तो नो वरी, आप 3 की भी एंट्री कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं 3 को नहीं अलाउ किया हूँ, तो 3 पर मैंने रिप्लाई लेना ही नहीं है। मेरे को रिप्लाई लेना है सिंपल ये 443 या 80। अब देखो ओपन हो गया, ठीक है। अब 443 भी ऐसे ही होगा। अगर 443 की भी एंट्री मुझे करनी, वैसे तो मैंने 80 का किया हुआ है, अगर मुझे 443 करना है तो सेम 443 कर दूंगा, सॉरी 443 इंटर, ओके एंड डन। तो 443 के लिए भी ये चीज़ अप्लाई हो जाएगा। टेलनेट भी मुझे इनेबल करना है, तो भाई टेलनेट भी मैं अप्लाई कर दूंगा। टेलनेट अभी एक्सेस नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ से देख लूँ, लाइक 443 काम कर रहा है। ऐसे ही मैं टेलनेट भी यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ। सो टेलनेट के लिए बस मैं डन। टेलनेट के लिए मैं अगर देखूँ तो 192.168 या सिंपल टेलनेट 192.168 एंड 3.2, देर इज़ नो एक्सेस 3.2 का। तो मुझे फायरवॉल पर आना है और सेम कॉन्फ़िगरेशन करते हुए 443 की जगह इक्वल टू 23 कर देना है, क्योंकि टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या होता है? यही होता है। और उसके बाद आप यहाँ से एक्सेस देखो मिल गया, ठीक है, क्योंकि मैंने तुरंत कर दिया तो इसने एक्सेस ले लिया। अगर आप इसको हटा दोगे ना, ये एंट्री 23 की एंट्री आप यहाँ से रिमूव कर दो, ये रिमूव करके इसको ग्रुप के अंदर
कि अपडेट दे दो एंड यहाँ से मैं दोबारा से टेलनेट देखूं तो ट्राइंग बट देर इज़ नो एक्शन, देर इज़ नो रिप्लाई। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ACL और सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और डेफिनेटली इस तरीके से आप अपना ACL अलाउ कर सकते हो। ACL के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई किए जा सकते हैं, फर्दर वीडियोस में हम लोग देखेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।